हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में सीएस का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की वीडियो में हम सीएस की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिन्हें हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। क्योंकि हम अगर इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं सीखेंगे तो हमारे आने वाली सीएस के लिए ये बहुत दिक्कत होंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे सीएस की स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अगर इन्हें नहीं सीखेंगे तो आने वाली वेबसाइट बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, जिससे आपको केस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अब हम अपना बीएस कोड ऑन करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले 14.html की एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी बॉयलरप्लेट बना लेते हैं। उसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया इसमें CSS प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैं कंट्रोल से सेव किया इसको। ठीक है, अब जो आज मैं आपको सबसे पहला चीज़ आने वाला हूँ वो है अपनी डिव टैग। क्योंकि हम CSS में सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करेंगे वो हमारा डिव टैग होने वाला है। अब हम सारे टैग्स को हटा देंगे। इनपुट टैग था, जो HTML के जो टैग थे हम उसको हम कम यूज़ करेंगे। इसमें हम डिव टैग का यूज़ करेंगे। हम डिव टैग का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो अपनी CSS में हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, जिसकी वजह से हम डिव टैग का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम डिव टैग का मतलब होता है डिवीजन टैग। हम हर चीज़ को डिवीजन में कर करके सीखेंगे, प्रॉपर्टीज उसमें डिवीजन की फॉर्म में लगाएंगे। इसकी वजह से हम डिव टैग का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे सीएस में। ठीक है, तो मैंने अब आपको पहले एक डिव टैग बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने डिव टैग बना दिया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है कुछ भी, जैसे कि दिस इज माई डिवीजन टैग। ठीक है। ठीक है, अब मैंने उसमें मैं दूंगा सबसे पहले मैं क्या, जैसे मैंने दे दिया आपको वीडियो में बता दी, आईडी दे सकते हैं अपन या क्लास दे सकते हैं। आईडी हम हर किसी के अलग अलग रखेंगे, लेकिन जो क्लास है वो सबकी सेम रख सकते हैं अपन, अपनी इच्छा है। ठीक है, अब मैंने आईडी दे दी इसमें क्या, div1 दे दी जैसे कि। ठीक है, अब मैंने इसे कंट्रोल पर ऐसे सेव किया। अब मैंने अपना गो लाइव ऑन किया तो देखा कि जो डिप टैग है वो सेम है पैराग्राफ टैग या स्पान टैग जैसे ही है ये, या हेडिंग टैग जैसे ही है ये। ठीक है, ये कुछ भी, बस वो अपना एक चेंज करता है, पर हम जो सीएस में यूज़ करेंगे वो डिप टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं जो आपको प्रॉपर्टीज का लगा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं अपनी। ठीक है, तो मैं इसी डिप टैग के अंदर आपको लगा के दिखाऊंगा, मतलब अपनी स्टाइल टैग के अंदर मैंने स्टाइल टैग लगाया। ठीक है, उसके अंदर अब ये आईडी कौन सी लिखी थी मैंने, आईडी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस टैग। ठीक है, div1। ठीक है, अब जो आपको सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लगाने लगा हूँ वो बॉर्डर प्रॉपर्टी है अपनी। ठीक है, अब बॉर्डर से आपसे को समझ में आ रहा होगा कि जो अपना ये टेक्स्ट है ये उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो मैंने बॉर्डर दे दिया जैसे कि अपना 2 पिक्सल। ठीक है, अब मैं कंट्रोल पर ऐसे सेव किया। ठीक है, तो अभी नहीं आया अपना बॉर्डर, क्योंकि ये अपना अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब सबसे पहले मैं बॉर्डर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें वो भी बताऊंगा कि कौन सा कैसा होना चाहिए बॉर्डर, अपना सॉलिड होना चाहिए या अपना डॉटेड होना चाहिए या अपना डैश्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सॉलिड प्रॉपर्टी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको कलर बताना पड़ेगा कि बॉर्डर का कलर कैसा होगा, क्योंकि अपन अगर कलर नहीं देंगे इसमें तो वो डिफ़ॉल्टली वाइट कलर को चूज़ कर लेगा। तो मैंने लगा दिया ब्लैक कलर। ठीक है, अब कंट्रोल को ऐसे सेव किया मैंने और बताता हूँ आपको। देखो, ये देखो, ये पूरा वो आ गया अपना बॉर्डर आ गया उसको, उनके 2 पिक्सल का है और ये सॉलिड लाइन है इसकी पूरी। ठीक है, और ब्लैक कलर आ गया है। ठीक है, अब आप इसमें 3 प्रॉपर्टी बताई थी आपको मैंने। अब इसमें डॉटेड प्रॉपर्टी इसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि उससे क्या होगा। तो देखो इसमें क्या आ गया कि डॉटेड के फॉर्म में आ गया है, डॉट डॉट के फॉर्म में ये लाइन बन के आ गई अपनी, जो बॉर्डर है अपना। ठीक है, अब डैश तो आप समझ ही होंगे, गए होंगे कि क्या होगा इसमें। डैश में अपनी डैश के फॉर्म में आ जाएगी जो बॉर्डर है अपना। देखो डैश के फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि अपना ये टेक्स्ट तो इतना छोटा है लेकिन बॉर्डर इतना बड़ा हो रहा है, तो उसके लिए अब हम 2 प्रॉपर्टीज़ का और यूज़ करेंगे, जिसका नाम है अपना विड्थ और हाइट। शायद से मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे दे दिया बॉर्डर, दे दिया विड्थ दे दिया इसकी मैंने 100 पिक्सल, ठीक है। और हाइट दे दी मैंने इसकी 30 पिक्सल, ठीक है। अब मैं कंट्रोल पर ऐसे सेव किया और देखा मैंने, तो जैसे कि आपने देखा कि अब अगर हम 100 वो देंगे इसकी पिक्सल विड्थ, तो ये देखो कैसा दिखेगा, गंदा, बिल्कुल डर्टी दिखेगा ये अपन को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसमें मैंने बढ़ा दी, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ 130 पिक्सल, ठीक है। आप इसको कुछ भी अपने अपने अंदाजे से करना पड़ेगा भैया अपन को। आपने देखा कि ये फिर भी ये टैग है जो अपना बाहर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ कर दी 150, शायद से ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखो ये सही आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ अपना बॉर्डर कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो देखो अब शायद बिल्कुल एग्जैक्ट आया होगा, देखो, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दो चीज़ और बताऊंगा, जो कि ये अपनी क्या, मार्जिन और पैडिंग। अब आप देखना क्या यूज़ आती है मार्जिन पैडिंग। अब मैंने जैसे मार्जिन दे दी यहाँ 20 पिक्सल, ठीक है। तो आप फर्क देखना क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा ये टॉप से जो अपना डिस्टेंस है वो 20 पिक्सल डिस्टेंस आ गया है, लेफ्ट से और सब जगह से अपनी 20 डिस्टेंस आ जाएगा 20 पिक्सल, ठीक है। तो मार्जिन का ये वो होता है ये, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वो है अपनी पैडिंग, ठीक है। अब मैंने पैडिंग में भी दे दिए 20 पिक्सल, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि पैडिंग का क्या यूज होता है, जे बॉर्डर के अंदर से अपने को पिक्सल दे देगा, मतलब वो दे देगा डिस्टेंस दे देगा। देखो बॉर्डर के अंदर अपने 20 पिक्सल यहाँ से दे दिया है, लेफ्ट से 20, राइट से 20, टॉप से बॉटम से भी 20, ठीक है। तो इसका ये यूज होता है। और जो अपना जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उससे तो अभी मैं आपको बहुत कम बताया है, आने वाले लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा, इसमें इंस्पेक्ट से मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो अपना जो बॉडी टैग के अंदर मैंने जो लिखा था डिवीजन, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि अपन को दिक्कत आती है कि जैसे कि आपने देखा था कि अपनी विड्थ अपन को सही नहीं दिख रही थी, कितनी विड्थ करनी है अपन को, तो वहाँ अपन को चेंज करने में दिक्कत आ रही थी। तो अपन सीधे इंस्पेक्ट पे आके हमने जैसे ये विड्थ पे दबाया तो उसको हम कम और बढ़ कर सकते हैं, मतलब तो बढ़ा सकते हैं इसको। देखो अगर हम अप की बटन दबाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, देखो ये विड्थ बढ़ती आ रही है, ठीक है। मैं नीचे बटन दबाऊंगा तो ये नीचे होती जाएगी, जो अप और डाउन बटन आती है, ठीक है। अगर अपन आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको सिलेक्ट करना सीधे और इसमें चेंज कर देना। तो मैंने कर दी यहाँ 500 पिक्सल, जैसे देखो 500 पिक्सल विड्थ आ गई इसकी, ठीक है। अगर मैंने कर दी यहाँ, जैसे मैंने कर दी इसमें हाइट में चेंज इसकी, तो हाइट में ही चेंज हो जाएगा, देखो ये हाइट बढ़ती आ रही है अपनी, ठीक है। तो आप इससे भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं जिससे कि अपन को दिख सके कि ये कितनी में फिक्स हो रहा है अपना, ठीक है। और आप पैडिंग मार्जिन वगैरह कुछ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक चीज़ मैन, कि ये पैडिंग और मार्जिन वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये देखो, अब मैंने ये मार्जिन पे दिखाया, मार्जिन ये 20 पिक्सल दिया है ये बॉक्स के अंदर। तो देखो मार्जिन क्या होती है, जो ये मार्जिन आ रही है अपना मार्जिन का बॉक्स बन के आ रहा है, ये ऑरेंज कलर में, इसको हम कहते हैं मार्जिन, जो अपनी बाहर से आती है, बॉर्डर के बाहर से आती है, बॉक्स के बाहर से आती है, ठीक है। अब मैं आपको पैडिंग दिखाऊंगा, देखो पैडिंग क्या है, जो अंदर दी है अपन ने, टेक्स्ट के अंदर दी है, टेक्स्ट के बाहर दी है मतलब, और बॉक्स के अंदर दी है, उसे हम पैडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप इस टूल बार समझ गए होंगे कि अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, कि अगर हम विड्थ हाइट वगैरह उसमें चेंज करेंगे इंस्पेक्ट पे आके, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कंट्रोल प्लस आर दबाया, कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, ठीक है। अपन को जो अपन ने प्रॉपर्टीज लिखी थी इसमें, जो अपन ने चेंज किया था, हम उसे बी एस कोड में चेंज करेंगे तभी उसमें चेंज होगा, ठीक है। बस उससे तो हम देख सकते हैं कि इसमें कैसे चेंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब मैं आपको अगली चीज़ आने वाला हूँ, वो है अपनी कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर आ जाएगा इससे। अब मैं कलर डाल दिया, जैसे कि यहाँ कोई सा ही ले लिया, मैंने ले लिया अपना एक्वा कलर, ठीक है। तो देखना क्या होता है। तो ये टेक्स्ट कलर आपको एक आ गया, जो मैंने आपको कुछ भी बता चुका था जैसे वैसे, तो ठीक है। ये तो बस एक सिंपल प्रॉपर्टी थी अपनी, ठीक है। अब अपन इस कलर को चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इसमें चार चीज़ होती हैं, ठीक है। कलर अपनी चार फॉर्म में आता है, हम कलर को चाहें तो चार चीज़ होती हैं, मैं लिख देता हूँ एक बार। हम कलर को सादा अपन नाम से लिख सकते हैं, जैसे कि अपने लिख दिया नेम कलर का। सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी कि हम उसे हैशटैग की फॉर्म में लिखेंगे,
ठीक है। अपनी थर्ड प्रॉपर्टीज है कि हम उसे RGB की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हम उसे RGB की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो देखो ये मैं कलर पे चूज़ किया, इस पर कर्सर अपना कलर पे लेके आया। ठीक है। अब यहाँ RGB आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये देखो, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, नेम के पहले तो मैंने सबसे पहले, हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा इसका नेम। नेम क्या था इसका, एक्वा। ठीक है। तो नेम से देखो, नेम चेंज हो रहा था, ये कलर चेंज हो रहा था। ठीक है। अब इसको मैंने कर्सर लेके आया इस पर, और हैशटैग की फॉर्म में लेके आऊँगा, या फिर RG की फॉर्म में दिखा देता हूँ अभी आपको। तो मैंने यहाँ चूज़ कर लिया, जैसे कि ये कलर चूज़ कर लिया है। ठीक है। तो देखो RG की फॉर्म में आ गया, उससे ही अपना कलर चेंज हो जाएगा। RGB से भी कलर चेंज होता है। देखो एक्वा फॉर्म आ गया। ठीक है। अब उसको मैं आपको हैशटैग की फॉर्म में दिखाऊंगा। देखो मैंने डाल दिया यहाँ हैशटैग। ठीक है। तो हैशटैग में अगर मैं 000 करूँगा, कितनी भी जीरो ले आऊँगा इसको, तो वो क्या आएगा, ब्लैक कलर में आ जाएगा। ब्लैक कलर आ गया। देखो ये टेक्स्ट आ गया अपना ब्लैक कलर में। ठीक है। अब अगर मैंने इसको चेंज करके, अब जो हैशटैग होता है वो अपना कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से 9 तक होता है, और A से F तक होता है। ठीक है। तो देखो मैं ABCD का यूज़ करके दिखाया था, मैंने लिख दिया A। ठीक है। तो देखो कौन सा कलर आ जाएगा, ये अपना सिल्वर कलर का आ गया। ठीक है। अब मैंने यहाँ A को उठा के मैंने कर दिया, यहाँ मिक्स कर दिया A, कुछ भी कर दिया, जैसे कि ये कर दिया मैंने F, सॉरी हैशटैग लगा ना, इसके बता रही है, हैशटैग लगा दिया मैंने, कर दिया AFFF। ठीक है। ये कर दिया। तो देखो इससे कौन सा कलर आ जाएगा अपना, ये देखो लाइट ब्लू आ गया है, स्काई ब्लू हो सकते हैं। ठीक है। अब जो आपको मैं तीसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा, वो बताऊंगा मैं आपको RGBA वाली, RGBA वाली, सॉरी RGBA वाली। ठीक है। अब RGBA में क्या होता है कि मैं बताता हूँ क्या होता है। मैंने कलर चूज कर लिया यहाँ पे एक कोई वापस को। ठीक है। तो RGB में क्या होता है कि हम इसको कटो को ले आएंगे। अब जो अपना ये नीचे जो अपन इसको करेंगे ना, व्हील है ये अपना, तो इसको नीचे करते आएंगे, तो देखो सबसे पहले ऊपर किया अपन ने, तो वो RGB की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको, ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ अपन ना, अगर ऊपर व्हील है सबसे ऊपर, तो अपना RGB में आएगा। अगर इसको हम नीचे लेते जाएंगे तो RGB आता रहेगा। देखो RGB का क्या मतलब होता है कि जो अपना कलर है, एक्वा कलर था, तो वो अपना लाइट हो जाएगा एकदम। देखो अपन ने, मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। तो अब कंट्रोल प्रेस ऐसे सेट किया, तो देखो एक्वा कलर नहीं रहेगा, वो एकदम लाइट हो जाएगा वो। देखो अब जितना भी अपन को लाइट करना है, तो RGB की बिल को अपन नीचे लेते जाएंगे। ये पॉइंट में आ रहा है, इसको कम करते जाएंगे। देखो ये कम कर दिया मैंने, और अब एकदम लाइट हो जाएगा वो, हो गया लाइट। और इस पर तो सही दिखेगा यहाँ अपना, देखो कितना लाइट होगा। ठीक है। अब ये मैंने आपको कलर बता दिया। अब मैं इसका बताऊंगा आपको क्या, बैकग्राउंड कलर। ऐड कर दिया मैंने, इसको ऊपर लिख देता हूँ कमेंट में आपको कि चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी अपना मैंने अटैचमेंट आ गया, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि मैंने डाल दिया बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है। तो अपना बैकग्राउंड कलर इसका जो बॉक्स का है, जो येलो हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब मैंने इसको चेंज, अपन को चेंज करना है, ये मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, जिससे ये दिख जाए। मैंने कर दिया यहाँ ग्रीन। ठीक है। अब अपन को इस बैकग्राउंड कलर में चार ही चीज़ें, यही कि नेम, अपन नेम से कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज, हैशटैग लगा के कर सकते हैं, आर जी बी है। ठीक है। इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वैसे आपको, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैं डाल दिया यहाँ FFF करके। ठीक है। तो ये अपना वाइट कलर आएगा, तो इससे कुछ दिखेगा तो नहीं अपन को, देखो कुछ नहीं दिखेगा, वाइट कलर तो अपन को दिया ही पहले। ठीक है। तो मैंने FF को उठा के मैंने प्रॉपर्टीज में लिखूँगा, यहाँ की मैंने कर दी यहाँ पे कौन सी, हैशटैग FAF वगैरह अंदर ऐसे कर दी। ठीक है। तो देखो
थोड़ा चेंज आ जाएगा, ऐड करना। ठीक है, अब हम अगला प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो अपनी है बैकग्राउंड इमेज वाली। ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दी बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब आपको मैंने HTML बताया था कि इमेज एक टैग होता है जिसके अंदर लगा देते हैं हम, इमेज टैग के अंदर एक इमेज लगा देंगे, वो अपनी उस पर आ जाएगी। ठीक है, पर इसमें हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम URL का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी इमेज लिखेंगे। अगर आपने ये नहीं लगाया तो अपनी इमेज बैकग्राउंड पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ ये अपनी इमेज बन के आ गई है, मतलब पर ये अपनी बॉर्डर के अंदर है। तो अब हमको दिखानी है पूरे अपनी बॉडी पे, तो इससे ये दिक्कत आ जाएगी। अगर हम इसको भी उठा देंगे, कमेंट कर देंगे बॉर्डर को, तब भी देखो कुछ नहीं होगा, तब भी ऐसी आएगी अपनी। ठीक है, अगर सब कुछ उठा देंगे, सिर्फ अपनी ये डाल देंगे, विड्थ भी उठा देंगे, सब कुछ उठा देंगे अपन, तो देखो फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो फिर भी ये अपनी पूरी एक बॉक्स में आ रही है। पूरी इसमें क्यों आ रही है? क्योंकि डिवीजन टैग एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो ओनली एक ही वो घेरती है अपना, कहीं अपने टेक्स्ट है वो तो अपना एक लाइन का ही था, जिसकी वजह से वो एक बॉक्स दे रही है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ को आपको पूरी बॉडी टैग जो मैंने आपको यूनिवर्सल सेलेक्ट बताया था उसमें बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो मैंने इन सबको कमेंट आउट कर दिया पहले, ये डिप टैग मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ऊपर यूनिवर्सल कैरेक्टर लगा दिया है, उसके अंदर मैं आपको ये सब ये प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो पहले बताई अब मैंने आपको बताई बैकग्राउंड इमेज की। ठीक है, तो URL ले लिया मैंने, उसके अंदर मैं अपनी इमेज डाल दी, n.jpg। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि ये अपनी इमेज तो आ गई है बैकग्राउंड में पूरी, पर ये रिपीट होके आ रही है ये पूरी इमेज, ये देखो रिपीट होके आ रही है। मैं आपको पहले इमेज दिखाया था ये कैसी इमेज है अपनी, दिख कैसी रही है इमेज, n.jpg। देखो ये इमेज अपनी ऐसी है, ये इमेज अपनी ऐसी है। ठीक है, तो ये अपन को, पर उसमें अपन को क्या दिखा रहा है कि वो रिपीट होके आ रही है। ठीक है, तो अब इस इमेज को मैं दिखाता हूँ कि हम उसे कैसे लेके आ सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं इस इमेज को लेके आऊँगा सही से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं हम बैकग्राउंड रिपीट, जिससे अपनी इमेज रिपीट नहीं होगी बार बार। देखो ये देखो रिपीट नहीं हो रही अब इमेज, पर ये अब क्या कर रहा है, ये अपना पूरा ब्लॉक नहीं घेर रहा है, इमेज पूरी बॉडी नहीं घेर रहा। तो उसके लिए भी हम एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड साइज। उसे कर देंगे हम कवर, जिससे अपना ये पूरा कवर हो जाएगा। देखो ये देखो अपना ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब हम इसे इको प्रॉपर्टी देंगे इसमें हम, उसका नाम है बैकग्राउंड, जिससे अपना और सा दिखेगा, बैकग्राउंड पोजीशन, उसे हम कर देंगे सेंटर, उससे एकदम बढ़िया दिखेगा अपना। देखो ये देखो, और उससे अपना क्या दिक्कत आ गया कि ये पूरा कवर नहीं हुआ अपना ये, तो उसमें ये दिक्कत आ गई। तो उसकी वजह से हम इसे लगाएं या नहीं लगाएं आपकी इच्छा है वो, जिससे अपना ये अच्छा नहीं दिखेगा इसको। या आप इसको लगा सकते हैं और ऊपर अपनी हाइट को अपने पूरी 100% रख देंगे बंदे को, 100%। तो इस प्रॉपर्टी भी हम लगा के ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ कर सकते हैं। और इसमें भी क्या दिक्कत आ रही है कि अभी स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आ रहा है, जबकि अपनी हाइट अपने पूरी 100 की है। तो अब इसको उठाने के लिए हम स्टार्टिंग में लगा देंगे मार्जिन और पैडिंग इसकी 0 कर देंगे, जिससे कि ये अपना एक पूरा बॉक्स में आए, तो 0। ठीक है, पैडिंग कर देंगे अपन 0। और ये वैसे हम चाहे तो पूरी बॉडी में हम ये हमेशा लगाएंगे पूरी चीज़ में, जिससे ये अपना दिखेगा अच्छा। ठीक है, अब देखो ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारी एक चीज़ आती है बैकग्राउंड सॉर्टेड। उससे हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ ये बैकग्राउंड की, उसे हम एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो उसे कमेंट आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो उसमें हम बैकग्राउंड में क्या करेंगे, उसमें हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड लिखेंगे, उसके अंदर हम सब चीज़ लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कलर। ठीक है, उसके बाद हम देंगे क्या, उसका इमेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देंगे उसकी बैकग्राउंड की पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हम देंगे उसके साइज स्लैश के
ठीक है। उसके बाद हम देंगे उसका क्या, रिपीट। अब ये हम इसे इस उस फॉर्म में चलेंगे। सबसे पहले कलर, फिर इमेज, पोजीशन, साइज और रिपीट। ठीक है, पर हम इसमें कलर नहीं देंगे क्योंकि इमेज की वजह से अपन को बैकग्राउंड कलर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड। उसमें सबसे पहले दे दी हमने इमेज URL करके and.jpg। ठीक है, उसके बाद मैंने दे दी थी इसमें पोजीशन, पोजीशन अपनी सेंटर। ठीक है, स्लैश दबा देंगे हम और स्लैश के अंदर ही लिखेंगे हम कवर, जो कि अपनी क्या है, साइज। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे नो रिपीट। तो देखो उससे क्या होगा कि ये अपना पूरा बेसिक सेम आ जाएगा इमेज अपनी। पर उससे क्या होगा कि अपना ये इसमें इतना बड़ा अपन को कोड नहीं लिखना पड़ेगा इसमें। इतना बड़ा अपन को, जिससे कि लाइन में अच्छा भी नहीं दिखता ये कोड ज़्यादा अपन लगाते हैं। तो इससे बढ़िया हम क्या करेंगे, एक ही लाइन में बैकग्राउंड लिख के ये सारी चीज़ लगा देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसमें लिख देना। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर सपोर्ट मी टू मेक मोर एक्साइटिंग वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू गाइस।